बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब अपने ईमान के साथ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिशें करे और हमें अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल और डिलीशियस रेसिपी लेकर आई हूँ, बीफ बॉल विद लेफ़्ट ओवर वेजिटेबल्स। बच्चों ने घर में नूडल्स बनाई थी और उनमें से 2 गाजरें थी मेरे पास और मैंने टिंडे बनाए थे। उनमें से 2 टिंडे मेरे से रह गए थे फ्रिज में। मैंने सोचा कुछ डिफरेंट सी डिश बनाई जाए और फिर मैंने बीफ बॉल विद लेफ़्ट ओवर वेजिटेबल्स के साथ एक बहुत ही डिलीशियस डिश तैयार की है। सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी कीमा लिया, उसको वॉश कर लिया है। उसका पानी अच्छे से निचोड़ लें और उसमें 1 अंडा ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून चिली सॉस का ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून सोया सॉस का ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून सिरके का ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून नमक का ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर का ऐड करेंगे और 2 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स के ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके बॉल बनाएंगे। इस कीमे को अच्छी तरह मिक्स करें ताकि सब चीज़ें यकजान हो जाएं। अब हम कीमे को लेंगे और इसको हाथ में एक बॉल की शक्ल देंगे और इस तरह हम रोटेट करते हुए इसको छोटे से बॉल की शेप देकर इसी तरह सब बॉल्स बना लेंगे। हमने बीफ बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है, 8 से 10 टेबल स्पून ऑयल के होंगे। अब हम इन सब बॉल्स को इसमें फ्राई करेंगे। हम इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे, हम बॉल्स को शैलो फ्राई करेंगे। जब एक साइड से फ्राई हो जाए तो फिर हम फोक की मदद से साइड चेंज करेंगे। दोनों साइड से हम इसी तरह गोल्डन करेंगे। एक एक बॉल को हम साइड चेंज करते जाएंगे और इनको शैलो फ्राई करते जाएंगे। बॉल्स दोनों साइड से शैलो फ्राई हो चुके हैं, दोनों साइड पे गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इनको निकाल लेंगे और ग्रेवी बनाएंगे। मैंने पैन में हाफ़ कप ऑयल लिया है और इसमें मीडियम साइज़ के रफली चॉप्ड ओनियन ऐड किए हैं। इनको हम थोड़ा सा सॉफ्ट फ्राई करेंगे, इनको ब्राउन फ्राई नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। प्याज को सॉफ्ट करने के बाद 3 से 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लेंगे और 4 स्पाइसी ग्रीन चिली लेंगे। इन सब को फ्राई करने के बाद हम एक स्मूथ सी पेस्ट बना लेंगे। ब्लेंडर में डाल के इसको स्मूथ सी पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बना ली गई है और उसी ऑयल में 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको फ्यू सेकंड के लिए हम फ्राई करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। फ्राई करने के बाद जो पेस्ट तैयार की गई है वो ऐड करेंगे। मसाला ऐड करने के बाद 1 टीस्पून नमक का ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून कलवंजी का ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून हल्दी का ऐड करेंगे और 1 लेमन का जूस ऐड करेंगे। एक जूस ऐड करने के बाद मसाले को अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो हमने बीफ बॉल शैलो फ्राई किए हैं वो ऐड करेंगे इस मसाले में। इस मसाले में हम इन बॉल्स को 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं मसाले के साथ बीफ बॉल को कुक होते हुए। ऑयल बिल्कुल मसाले से सेपरेट हो चुका है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें 2 आलू डालेंगे। मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, उनको बड़े बड़े साइज़ में काट लिया है। अब 2 कटे हुए आलू ऐड करेंगे और मेरे पास 2 लेफ़्ट ओवर गाजरें पड़ी हुई थी, उनको काट कर हम ऐड करेंगे और 2 टिंडे पड़े हुए हैं मेरे पास, इनको भी हम ऐड करेंगे। इन सब सब्ज़ियों का जो अरोमा है वो इसमें इतना टेस्टफुल लगता है कि आप यकीन मानें ये बहुत ही मज़े का बना था। इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और तकरीबन 2-2.5 गिलास पानी के ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम लो फ्लेम पर इसको 7 से 8 मिनट तक ढक्कन लगाकर कुक करेंगे। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और जितनी ग्रेवी मुझे रिक्वायर्ड थी वहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। आलू भी गल चुके हैं और गाजरें भी गल चुकी हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून गरम मसाले का ऐड करेंगे और ग्रीन धनिया ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सी डिश अपनी सर्व करेंगे। माशाल्लाह देखें कि लुक कितनी प्यारी है और बीफ बॉल भी बहुत ही सॉफ्ट बने थे।
ये हमारी डिश की फ़ाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बना है। आप भी लाज़मी इसको ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में फ़ीडबैक दें कि आपको कैसी लगी है मेरी रेसिपी। और इन्जॉय योर मील वेरी टेस्टी। आप मुझे अपनी दुआ में याद रखें और जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।